जन्म लेके भी राही नहीं चुका पाएगी अपनी मां का ऋण। दिखा दिया आज अनुपमा ने राही को फिर से बचाकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो सीन हमने देखा जिसमें फिर से अनुपमा ने अपने आप को ताक पे लगा के राही को बचाया, क्योंकि राही को अगर हर्ट होता तो अनुपमा को ज्यादा हर्ट होता। अपने शरीर पे जख्म सह सकती है अनुपमा, मगर अपने बच्चों पे नहीं। तो ये बात कोई भी बच्चा नहीं समझता है, तो राही तो खास करके, क्योंकि राही को जब होश आया इतनी नींद से तो उसने अनुपमा को सिर्फ पूछा आपको लगी तो नहीं, ये यहाँ पे कैसे गिर गया करके वो अंदर चली गई। अनुपमा ने सहा, अनुपमा ने किया, मगर जो राही पहले सामने आंखों के किए हुए ऋण को नहीं समझ पाई, वो इसको क्या समझेगी जो उसकी आंखों के सामने हुआ ही नहीं। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज ये जो सीन हुआ जिसमें वो छत्ता गिरा और अनुपमा ने अपनी बैग पे उस छत्ते को लिया, राही को बचा लिया। बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि काश राही देखती, कोई तो देखता अनुपमा का ये कुर्बानी वाला पार्ट। अनुपमा क्यों नहीं बोली, बोला क्यों नहीं ये छत्ता तेरे ऊपर गिरने वाला था, मैं आ गई बीच में, क्यों नहीं बोली? बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होगा, मगर अनुपमा क्यों बोले? अनुपमा ने जिस राही के सामने खड़े होके अपने पेट में चाकू लिया, जब उस राही को उसकी कदर नहीं, वो नहीं उस बात को मानती। जब अनुपमा ने राही और परी दोनों को बचाया दो बार, वो नहीं वो मानती, तो ये क्या मानेगी वो? इसीलिए अनुपमा को लगा कि इस बात से चुप ही रहना ठीक है, मैं अपने ऊपर जख्म सह लेती, उसको बताने का भी क्या ही फायदा। अगर मैं बताऊंगी तो फिर से लड़ाई शुरू, फिर से सभी कुछ हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दूसरा भी इंसान होता है, अनुपमा भी इंसान है, वो डरती है अब इन सब चीजों से, वो डरती है अपनी बेटी को हर्ट करने से। तो ये जो आज भी अनुपमा ने अपने ऊपर संकट लिया है, राही इसको माने ना माने, मगर अनुपमा की लिस्ट में राही के रेस्क्यू को लेके एक और कांड जुड़ गया। कितनी जगह से अनुपमा ने राही को यानी कि आद्या को, और छोटी थी तब भी बचाया, जब इतना बुखार था फ्लाइट छोड़ के घर पे वापस आई, उसको पैनिक अटैक आ रहे थे, अनुपमा ने अपना सारा करियर छोड़ के छोटी को संभाला। फिर गाड़ी के एक्सीडेंट में जो समझदारी अनुपमा ने दिखाई जिससे कि सब लोग बच गए, अगर वो सिर्फ इसको बचाने जाती तो शायद आज कोई भी ना बचा होता, उस पे भी अनुपमा ने किया। फिर अमेरिका में कितना कुछ किया, बचाया, सब किया, और फिर ये कांड बीच वाला लीप तो खैर आई डोंट नो किसी को याद भी होगा, तो जो चाकू वाला लीप था वो भी था, मेगा से बचाया। तो ये सब कुछ किया अनुपमा ने इसके लिए, जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी बच्चे के लिए किया है। मगर इस राही को ये सब ऋण चुकाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि अंश ने कहा, बहुत अच्छा कहा, कि जो अपनी मां की इज्जत नहीं करता उसकी कहां भगवान सुनता है। तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि आशीर्वाद चाहिए द्वारकाधीश से, तो द्वारकाधीश ने तो अपनी दोनों मदर्स की कितनी रिस्पेक्ट की, देवकी की भी की, देवकी मां की, और फिर राधा मां की, राधा नहीं बहन यशोदा, और फिर यशोदा मां की। तो कान्हा जी ने तो हर मां की रिस्पेक्ट की है, मगर ये क्या कर रही है कान्हा जी की भगत, अपनी ही मां को जिसने इतनी बार उसको बचाया है उसके साथ ये सब कर रही है। तो जन्म तो बहुत सारे लेने पड़ेंगे भाई, ये बात तो पक्की है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.